हमको तो पूरा 80% अंक मिलेगा। अरे आप ही कृष्णा है? भागलपुर के पिंटू सिंह जी ने आपके लिए गाड़ी रिजर्व की है। चलिए आपको घर तक छोड़ देते हैं। वो पिंटू जी कहाँ? वो तो कब के चले गए, हमारा सारा भाड़ा देके। चलिए। अरे बेटा तुम देखना, तुम ही टॉप करोगी। हम तो सोचते हैं कि अपना घर के दरवाजे पर ना एक वीडियो का तख्ती लगा ले। जी 1 मिनट, हम अपना चाची से मिल लेते हैं। लो बेटा ये लो, विदेशी सल्तनत का शरबत पियो ना। नहीं पियोगी? चलो कोई बात नहीं। हेलो काजू खाओ। मम्मी हमारा मन नहीं है। काहे? इम्तिहान अच्छा नहीं हुआ का बेटा? ठीक हुआ, लेकिन और अच्छा हो सकता था अगर वो कोयला खदान आती। अरे ओकरा का भूल जाओ। अरे तुमका कौन पीछे कर सकता है? चलो बेटा अब घर चलते हैं, चलो। पिंकी, परीक्षा कैसा रहा? चलो मम्मी, नहीं तो ई कहेगी कि हमें भी साथ चलना है। अरे ऐसे कैसे कह देगी? अरे हमको ना अभी भागलपुर थोड़ी ना जा रहे हैं, अभी तो पटना घूमेंगे फिरेंगे, महंगा महंगा कपड़ा लत्ता खरीदेंगे। अब तुमको तो अभी बढ़िया जाना होगा ना। तुम्हारा रिश्ता का तो वो सुनने बटा सन्नाटा हो गया होगा। पिंटू बाबू जो तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ पर लाए थे, उनके साथ क्यों नहीं चली जाती? हाँ अब हमें क्या ताक रही हो? जाओ। देखिए पिंटू सिंह जी हमका बोले थे आपको सही समय पर घर पहुंचाने के लिए, पर जब आप यहाँ से चलेंगे ही नहीं तो समय पर घर कैसे पहुंचिएगा? इसमें हमार कोई जवाबदेही नहीं होगी, हम कह देते हैं। अच्छा अब पहुंचाने का भी प्रबंध किया हुआ है। अब तुम यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ। लो बेटा कपड़ा वाले कागज से पोंछ लो, अपना ही मोती ना गिरने दो। तुम देखना रास्ते में उसका गाड़ी पंचर हो जाएगा। चल बेटा चल, रोते नहीं। तुमने बच्चे को रुला दिया। घर पहुंचते ही ना हम तुम्हारा पहले नजर उतारेंगे। चलो बेटा अब घर चलते। इसको तो हम देख ही लेंगे। एक को बचाने के लिए दूसरा को सूली पे चढ़ा दिया आप। कृष्णा परीक्षा दी अच्छी बात है, लेकिन स्वाति बिटिया का क्या? स्वाति बिटिया के लिए हमको कितना दुख हो रहा है हम बता नहीं सकते। नहीं मतलब उसके लिए अगला रिश्ता आ जाएगा, अगले साल तक आ जाएगा। कौन सोनपुर का मेला अगले साल भी आ जाएगा। मनीषा इसको लेके जाओ। रवि तुम चलो हमारे साथ। दीदी हमको बोलने दीजिए, ऐसा कहा हमारे पास रिश्ता हो जाएगा? कोनो खजाना गड़ा है हमारे पास। तू रिश्ता करने गए थे, इको नहीं मिला, जो आया उसको कमा दिया। रवि कहा ना तुम चलो हमारे साथ। दीदी छोड़िए, छेका टूटा है छेका। ये बात फैलने में कितना वक्त लगेगा? विद्या भैया वैसे रवि बात तो सही है कर रहा है, और तुम भी अपना सीमा पार नहीं करोगे। बाप से इस तरह से कोई मुंहजोरी करता है का? माँ को कुछ हो जाता तो? हाँ तो भौजी का सेवा करो ना, करो उनका सेवा ससुरा। अब जो होना था वो तो हो ही गया है। मैं भी चलता हूँ क्योंकि बहुत काम है। थोड़ा संभालिएगा मेहमान जी, बहुत गर्मा गर्मी चल रहा है। हम जाते हैं। अब देखिए ना फोन बज रहा है, उठाइए ना इसको। फोन नहीं उठा रहा कोई। भगवान, पढ़ैया में न जाने क्या हुआ होगा। एक बार और फोन करके देखते हैं। अरे जल्दी कीजिए भाई, आपको भागलपुर छोड़ के हमको दूसरा भाड़ा भी उठाना है।
और जब आप घर पे जा ही रही हैं तो काहे फोन पर पैसा बर्बाद कर रही हैं? अरे अब चलिए भी। चाय पी लो। देखिए श्रीमती सरस्वती राज, हमको पता है कि अगर आपको शाम का चाय न मिले तो आपका सर दर्द से फटने लगता है। अरे चाय से क्या नाराजगी? चलिए आपको आपका ही एक बात बताते हैं। ये बात तो आप भी मानती हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो जो भी हुआ ठीक ही हुआ। औरत का सामाजिक सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त करे और समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए। और वो दहेज का लोभी लोग और कौन रास्ता था? देखिए हम आपके मन माफिक चाय बनाकर लाए। इसमें तुलसी पत्ता आदि हम सब डाले। थोड़ा जहर भी डाल दीजिए इसमें, सारा समस्या ही खत्म हो जाएगा। देखिए आप एक बात को समझने का कोशिश कीजिए कि अगर आप ऐसा माहौल घर में बनाकर रखेंगी तो स्वाति पर इसका क्या असर पड़ेगा? ठेका के दिन लड़की परीक्षा देने गई है। नहीं, हम किसी को माफ नहीं करेंगे, किसी को नहीं। होशियार बाप की बेटी तो होशियार होगी ना। पापा देखिए तो जरा, आपके फोन पे कितना मिस कॉल आया है। अरे ये सब नंबर तो पटना का लगता है। शायद कृष्णा दी की होगी। मिलाओ जरा फोन को मिला के तो देखो। पापा ये सब मत करिए, हमको हंसी आ जाएगा। बेटा हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कभी ये मत सोचना कि हमको सिर्फ कृष्णा का फिक्र है। तुम पांचों हमारे हाथ की उंगली हो बेटा, और हर उंगली का अपना एक अहमियत है। तुम पांचों से ही तो इस मुट्ठी का ताकत है। आपको कढ़ी दे? दीजिए। बस बस।
लाजवाब। पिंटू सिंह को भी दीजिए। माँ, हम देते हैं। पिंटू सिंह, तुम पटना गए थे ना? मास्टर जी का कोनो काम से? चलिए, बाप का ना सही, बड़का भाई का बात तो सुन रहे हो। बाप का काम ना सही, बड़का भाई का ही सही। कोनो काम काज तो कर रहे हो ना भाई। फिर एक दिन तुम्हारी को तो पूरा बागडोर संभालना है। हाँ, कोचिंग संभालने के लिए तो मास्टर जी हैं ही। हमारा मिल्कियत संभालने वाला भी तो एक जना चाहिए भाई। पिंटू सिंह, इतना उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना कि तुम पटरी नहीं बदलोगे। वैसे कहाँ काम से गए थे? हो गया? जी। माँ, हमारा हो गया। ए मास्टर जी, हमारा ठेकेदारी के खिलाफ दोनों पट्टी वट्टी तो नहीं पढ़ा रहे हो? गाजर का हलवा दे, दुल्हन ने बनाया। ठीक है, बैठ रहे हैं हम परीक्षा में, लेकिन आज के बाद कभी भी हमको आपका शक्ल नहीं देखना है। खाना ठीक से नहीं खा पाए ना? नहीं भैया, हम खा लिए। तुम्हारी भाभी से दूध मंगाए, पी लेना। आज बहुत भाग दौड़ की हो। प्लान हम बनाए, विद्या चाचा मदद किए, लेकिन असली काम तो तुम ही किए हो। बहुत हैरान परेशान भी हुए। जानते हो पिंटू, आज हमको तुम पे गर्व हो रहा है। एक प्रतिभाशाली मजबूर लड़की का भविष्य बचाने के लिए आज जो तुम हम सबका मदद की हो, तारीफ के काबिल है। हम जानते हैं तरीका ठीक नहीं था, लेकिन अच्छे नियत से किए गए काम का फल अच्छा ही होता है। विद्या चाचा आज कितने खुश होंगे। और देखना, जब परीक्षा फल आएगा ना, तो कृष्णा और बाकी सबके खुशी का भी ठिकाना नहीं रहेगा। दूध पी के सोना। सही कह रही हो, कौनों का नजर लग गया है। बड़ा फूल सा बच्ची का फेसवा उतर गया है। अरे कौनों काहे खड़े हैं जी, जैसे मालूम है नहीं है। हम खूब जानते हैं, वो कड़ियठी का ही नजर लगा है। देखना बेटा, ये नींबू को ना हम आग में तब तक ऐसा जलाएंगे जब तक कि वो कृष्णा जैसा ना हो जाए। हाँ, एक बार और कहिए तो। हाँ, ऐसे। बस अब ठीक है।
हाँ, अब देखिए, अब बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मुस्कुराइए तो, थोड़ा और कोशिश कीजिए। और ये देखो हमारा बच्चा। अब तो नजर उतर ही गया है बेटा, बस अब इसको जलाना बाकी रह गया। नीचे चल के देखा तो जाए कि आंगनवा में क्या तमाशा हो रहा है। चलो चल के तनी मजा लिया जाए। क्या कहते हैं जी? कहे तो तुम सही रही कि किसना एग्जाम तो दे लिए, पर छेंका तो उसका और स्वाति का टूट गया ना जी। अच्छा कैसा रहा बेटा? भाई कैसे? अंदर है। तुमको यहाँ पटना लेके आना सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारे पापा विद्या चाचा, बबलू भैया, सबका मर्जी था। और क्या करते बेटा? टूटे हुए खिलौना की चाबी की तरह से सारी जिंदगी बेबसी तो रहे हम। पापा हमें कपड़ा चाहिए, श्रीमान विद्यापति बेबस। पापा हमें मोटरसाइकिल दिला दो, रवि के पापा बेबस। पापा हमें ये चाहिए, बेबस, हर बात पे बेबसी। बेटा इस बेबसी को हराना बहुत जरूरी था, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। माँ का तबीयत कैसा है? ये तुम्हें कैसे पता बेटा? इतना सब हो जाने के बाद एक माँ का हालत और कैसा हो सकता है पापा? जब यही सब तमाशा करना था तो टीपन कहाँ भेजवाए थे विद्यापति बाबू? छेका के दिन लड़की परीक्षा देने गई है। नहीं,
हम किसी को माफ नहीं करेंगे, किसी को नहीं।